की सियासत में पारा एक बार फिर चढ़ गया है। मौका है शहर की सरकार चुनने का। प्रदेश की राजनीति में छोटा चुनाव हो या बड़ा, हलचल हमेशा बड़ी ही रहती है। बीजेपी जहां अपनी सत्ता को शहर के हर वार्ड तक बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस इस बार जीत के पंजे के साथ जोरदार वापसी की तैयारी में है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत जैसे बड़े नगर निगमों में मेरे पद के लिए बिसात बिछ चुकी है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है दावों और वादों का दौर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा, सांपला जैसी नगर पालिकाओं में सियासी सरगर्मी तेज है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने किस चेहरों पर दाव लगाया है। निगमों की सियासी जंग। राजीव जैन बीजेपी प्रत्याशी सोनीपत, कमल दीवान कांग्रेस प्रत्याशी सोनीपत, अक्षिता सैनी बीजेपी प्रत्याशी अंबाला, कुलविंदर कौर कांग्रेस प्रत्याशी अंबाला, श्यामलाल बंसल बीजेपी प्रत्याशी पंचकुला, सुधा भारद्वाज कांग्रेस प्रत्याशी पंचकुला। पार्टियों ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग और अनुभव का तड़का लगाया है। पंचकुला में बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ता श्यामलाल बंसल पर दाव खेला है, तो कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज को उतारकर मुकाबले को कड़ा बना दिया है। सोनीपत में बीजेपी ने कोई जोखिम न लेते हुए निवर्तमान मेयर राजीव जैन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के कमल दीवान उन्हें कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। अंबाला की बात की जाए तो यहाँ महिला उम्मीदवारों के बीच जोरदार भिड़ंत है। बीजेपी की अक्षिता सैनी और कांग्रेस की कुलविंदर कौर के बीच चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है। नगर परिषद और पालिका के दंगल की बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद के लिए बीजेपी ने विनीता पीपल, कांग्रेस ने निहारिका चौधरी पर दाव खेला है। धारूहेड़ा में बीजेपी ने अजय जांगड़ा और कांग्रेस ने कुमारी राज को उम्मीदवार बनाया है। सांपला नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी ने प्रवीण कोच को प्रत्याशी बनाया। सिर्फ मेयर ही नहीं, वार्ड स्तर पर भी घमासान जारी है। पंचकुला के सभी 20 वार्डों में दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन इस शहर की सरकार के चुनाव में असली चाबी जनता के हाथ में है। जनता के मुद्दे साफ हैं। इन्हीं मुद्दों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अब ग्राफिक्स के जरिए जनता के असल मुद्दे समझ लेते हैं। जनता के असल मुद्दे: बुनियादी ढांचा, टूटी सड़कों की मरम्मत और सीवरेज की बेहतर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, घर घर से कचरा उठाना और डंपिंग ग्राउंड का समाधान, जल भराव, बारिश के दौरान शहरों में होने वाले जल भराव से मुक्ति, शुद्ध पेयजल, हर घर तक साफ पानी की नियमित सप्लाई। वहीं चुनावों को प्रदेश की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी के लिए ये अपनी शहरी पकड़ को बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस के लिए चुनाव 2029 की तैयारियों का लिटमस टेस्ट है। नामांकन जारी है और चुनाव प्रचार की गर्मी धीरे धीरे लू में बदलने वाली है। 10 मई को जनता वोट की चोट करेगी और 13 मई को ये साफ हो जाएगा कि सरकार में किसका दबदबा रहेगा। क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस का हाथ बाजी मारेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा।